बिहार शरीफ में बदलाव की हुंकार, रवि रंजन ने उठाए कई गंभीर कदम। स्थानीय समाजसेवी एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रवि रंजन कुमार ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार शरीफ के समग्र विकास, सार्वजनिक सुविधाओं और राजनीतिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बिहार शरीफ में बदलाव की जरूरत है और इसके लिए अब आवाज उठाना आवश्यक हो गया है। रवि रंजन ने सबसे पहले कारगिल चौक स्थित जगदेव बाबू की प्रतिमा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान प्रतिमा को हटा दिया गया था, लेकिन आज तक उसे पुनर्स्थापित नहीं किया गया है, जबकि अब सड़क पूरी तरह से चौड़ी हो चुकी है और उस पर यातायात भी सामान्य रूप से चल रहा है। यह जननायक का अपमान है जिसे प्रशासन को शीघ्र दूर करना चाहिए। स्मार्ट मीटर की समस्या पर उन्होंने कहा कि ये मीटर आम लोगों की जेबें खाली करने का साधन बन चुके हैं। बिजली की आपूर्ति नियमित नहीं है। थोड़ी सी बारिश होते ही बिजली गुल हो जाती है और घंटे 2 घंटे तक वापस नहीं आती। इसके बावजूद उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर थोप दिए गए हैं, जो एकतरफा निर्णय का उदाहरण है। उन्होंने बिहार शरीफ को नाम मात्र का स्मार्ट सिटी करार देते हुए कहा कि यहाँ न तो शाम में सड़कों पर पर्याप्त रोशनी होती है और न ही नालों की सही सफाई की व्यवस्था है। सफाई कर्मी कई बार नाले की सफाई कर कचरा सड़कों पर ही छोड़ देते हैं, जिससे वह दोबारा नाले में जाकर जाम की स्थिति पैदा कर देता है। राजनीतिक दलों पर हमला करते हुए रवि रंजन ने कहा कि चुनाव के वक्त दलित, महादलित और अति पिछड़ा वर्ग की बातें की जाती हैं, लेकिन टिकट वितरण में हमेशा अपने रिश्तेदारों, करीबी लोगों और जाति विशेष के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई प्रत्याशी बिहार शरीफ के विकास की बात कर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बाद में केवल अपना विकास करने में लग जाते हैं। रवि रंजन ने कहा कि बिहार शरीफ को वास्तव में एक जवाबदेह, पारदर्शी और जनहितकारी प्रशासन की जरूरत है और इसके लिए जागरूक नागरिकों को आगे आना होगा। में स्मार्ट बनाएंगे बिहार शरीफ को, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिल रहा। परिचय क्या हुआ सर? रवि रंजन कुमार। अति पिछड़ा और दलित को लेकर जो है हिस्सेदारी की बात कर रहे थे और उसमें मांग की बात कर रहा था। जब से बिहार में, जब पहले बिहार के जो फर्स्ट सीएम बिहार मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह, उस समय से लेकर के आज तक कर्पूरी ठाकुर जी के जमाने में अति पिछड़ा को जो सम्मान मिला या पिछड़ा समाज को जो सम्मान मिला, उसके बाद उनके ही चेलों के द्वारा 2 सरकार आई, चाहे आरजेडी की सरकार हो चाहे आपकी जनता दल यूनाइटेड की सरकार हो। दोनों अति पिछड़ा की राजनीति की है। आज दोनों के पास अति पिछड़ा का वोट है, लेकिन आप देखिए कि विधानसभा में, लोकसभा में कितने अति पिछड़ों को ये टिकट दे पा रहे हैं और कितने अति पिछड़ों के लिए संघर्ष करते हैं। आज देखते हैं कि अति पिछड़ों को जब टिकट देने की बारी आती है तो लोग अपने अपने जात वालों को जिस प्रकार से जो प्रतिशत है, परसेंटेज अति पिछड़ा का, उस हिसाब से राजनीतिक भागीदारी नहीं है। ये अति पिछड़ों को मिलना चाहिए। का उद्देश्य है बिहार शरीफ का जो जनता है, उसका जो मुद्दा है, जो आज से नहीं लगभग 25-30 सालों से जो जनता जिस समस्या से जूझ रही थी, सड़क में बिहार शरीफ का सड़क, बिहार शरीफ का नली गली, बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी बनाया गया है और जनता से उसके लिए टैक्स भी लिया जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से जनता से टैक्स लिया जा रहा है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। जब चुनाव आता है बिहार शरीफ में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे नगर निगम का चुनाव हो, दोनों चुनाव में जितने भी प्रत्याशी आते हैं सारे बिहार शरीफ का विकास की बात करते हैं। लेकिन आज बिहार शरीफ में देखिए क्या स्थिति है। कितना मुश्किल के बाद हमारा आज नाला वाला जो रोड है वो बना है। कितना मुश्किल के बाद जो रघुई रोड यहाँ से जाता है इमादपुर तक, कितना मुश्किल से बना है। तो यही सब मुद्दा है बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में जो कोल्ड स्टोरेज है दिन पे दिन बंद होते जा रहा है, बिजली का रेट बढ़ रहा है, हर जगह पे स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, लोगों से पैसा लिया जा रहा है बिजली बिल के नाम पे, लेकिन जनता इतना परेशान है इस स्मार्ट मीटर से जो कहा नहीं जा सकता है। आपका मुख्य मांग क्या है? हमारा मांग बहुत सारा है। इस बिहार शरीफ आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो बिहार शरीफ की जनता के लिए है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा नहीं है। मेन मुद्दा हमारा है कि बिहार शरीफ का डेवलपमेंट हो। कई साल से यहाँ पे लोग आते हैं, कई प्रत्याशी आते हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार शरीफ का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, दिन पे दिन, पहले यहाँ पे बहुत सारा कोल्ड स्टोरेज था, 50 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज हमारे बिहार शरीफ में था। आज आप देखिए कि 10 कोल्ड स्टोरेज भी ठीक से नहीं चल रहा है, जबकि जो बिहार शरीफ का कॉन्सेप्ट था उसको गुजरात के लोग आज उसको अपना रहे हैं।
यही सब हमारा मुद्दा है। देखा जा और रहा है यहाँ के लोग गुजरात में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, प्लान जो है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। इसको इस उद्देश्य से क्या देख रहे हैं आप? बिहार में जो सरकार है, तत्काल सरकार जो है हमारा, किसी पार्टी का विरोध में हम ये कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। जो सरकार हमारा तत्काल है, वो तत्काल सरकार जो है हमारा बिहार में डोमिसाइल नीति हम चाहते हैं सरकार से कि लागू करे, ताकि बिहार के लोग जो युवा हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं और उनको बिहार में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है। चाहे वो बिहार एसआई का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक्स का एग्जाम हो, चाहे आपका जो अभी बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो, सब में आप देखिए कि बिहार से ज्यादा बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार का जो नीति है, डोमिसाइल का नीति बिहार में लागू होना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है बिहार सरकार जो है बाहर के लोगों को बहाल कर रहा हर गवर्नमेंट में हर जगह पे आप देखिए, चाहे वो झारखंड गवर्नमेंट हो, बगल में ही देखिए, झारखंड गवर्नमेंट अपने यहाँ डोमिसाइल नीति लगाए हुए है। लेकिन बिहार सरकार को पता नहीं क्या है कि बिहार वोट देता है, बिहार के लोग, हर घर का लोग देता है, युवा देता है, और रोजगार बाहर वाले लोगों को मिल रहा है। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। और आने वाले चुनाव में हमें लगता है कि बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के जितने भी प्रत्याशी हैं, लगभग 243 सारे विधानसभा पे बिहार के युवाओं के लिए आवाज उठाना चाहिए। मौजूदा सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमारे बिहार मौजूदा सरकार जो है नीतीश कुमार जी का, उनसे हमारा ये मांग है कि केवल नालंदा का विकास आप बहुत किए, अब हमारे बिहार शरीफ का बारी है। क्योंकि बिहार शरीफ में अभी भी देखते हैं कि पार्क है या रोड है, नली है, गली है, उसका डेवलपमेंट जो होना चाहिए शहर में, वो नहीं है। जितने भी प्रत्याशी चुनाव में आए थे, बोले थे कि हम पार्क बना